तो स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आज के एक और बेहतरीन वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों के लिए जीके जीएस का क्लास स्टार्ट हो गया, ठीक है। और बोलिएगा सर जी ये क्लास किसके किसके लिए? देखिए मतलब अगर आप भारत के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास बेस्ट है, ठीक है। देखिए जैसा कि हम आप लोगों से प्रॉमिस किए थे कि आपको जीके जीएस का फुल कोर्स अर्थात पूरा फाउंडेशन बैच पढ़ाएंगे बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो वो बात पर हमारे हैं। तो आपके लिए सबसे पहले स्टार्ट कर दिए पॉलिटी, ठीक है। समझिए तो पॉलिटी में ना हम लोग जो है पीछे लगभग में 15 क्लास कर लिए। अगर आप पीछे का क्लास नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप पीछे के सभी क्लास को देख लीजिए, उसके बाद ही क्लास करिएगा, ठीक है। देखिए समझिए तो आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जहाँ से हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन कन्फर्म आते, ठीक है। तो अगर आप इस सेशन को पूरा कर लेते हैं तो आप विश्वास करिए कि आपको मतलब ई टॉपिक से जे क्वेश्चन पूछेगा आप सभी क्वेश्चन को कर लीजिएगा। देखिए समझिए तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे उच्चतम न्यायालय। अब बोलिए सर जी उच्चतम न्यायालय होता है क्या? देखिए मतलब मान लीजिए आप कोई कर दिया अपराध, ठीक है, और आपके मन में सवाल क्या बन रहा है कि मेरा जो केस है वो हाई कोर्ट तक पहुंचेगा नहीं, ठीक है। तो आपके इस सभी सवालों का जवाब इस वीडियो के बाद में मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। देखिए समझिए देखिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आज हम लोग पढ़ने वाले उच्चतम न्यायालय। देखिए उच्चतम न्यायालय को हम लोग क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में हाई कोर्ट, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले इसमें बात क्या बोल रहा है? तो भारत की न्यायिक व्यवस्था में एकीकृत न्याय का प्रावधान किया गया। समझिए तो आपसे सबसे पहले क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछ देगा से जो हम लोगों का देश है भारत, ठीक है। तो न्यायिक व्यवस्था कहने का मतलब क्या हुआ? जहाँ पे न्याय होता है, ठीक है। तो भारत के जो न्याय वाला व्यवस्था है, ठीक है, तो उसमें किस तरह का न्याय का प्रावधान हम लोग क्या बोलेंगे? तो एकीकृत न्याय, ठीक है। कहने का मतलब सभी के लिए समान न्याय, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? जिसमें शीर्ष स्थान पर उच्चतम न्यायालय और उसके अधीन उच्च न्यायालय। देखिए समझिए कहने के मतलब जब भी न्याय वाला बात हो, ठीक है, तो न्याय वाला बात में सबसे मतलब सर्वश्रेष्ठ स्थान पर कौन है हम लोग क्या बोलेंगे? तो उच्चतम न्यायालय। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा से भारत में न्याय के मामले में सबसे उच्च स्थान पर कौन सा चीज़ है हम लोग क्या बोलेंगे? उच्चतम न्यायालय, ठीक है। तो जो बात हाईलाइट की है उस सब बात एग्जाम में क्वेश्चन के लिए मत की तरफ से पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है सभी बातों को मतलब दिमाग में बिठा के और नोट कर लेना है, ठीक है। देखिए समझ आ गया। अब यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है? तो संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय का गठन, शक्तियाँ और क्षेत्राधिकार का प्रावधान किया गया। देखिए समझिए कहने के मतलब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन और क्या पूछ देगा से जो उच्चतम न्यायालय है अर्थात जो हाई कोर्ट है, ठीक है, तो इसका जो वर्णन है संविधान के किस भाग में है? तो जब भी भाग के बात बोलेंगे हम लोग भाग क्या बोलेंगे? भाग 5, ठीक है। देखिए आप पूछेगा किस आर्टिकल में है तो हम लोग आर्टिकल क्या बोलेंगे? तो आर्टिकल बोलेंगे क्या सर जी? तो आप क्या बोलिएगा सर जी आर्टिकल है 124 से 147, ठीक है। देखिए और इसमें कथी का किया गया वर्णन हम लोग क्या बोलेंगे? कथन, उसके बाद शक्तियाँ, उसके बाद क्षेत्राधिकार, ठीक है। देखिए आगे क्या बोल रहा है? तो रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के तहत वर्ष 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। देखिए समझिए तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा? सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कथी से जो उच्चतम न्यायालय, ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय का स्थापना हुआ कब? ठीक है। तो सर जी उच्चतम न्यायालय की स्थापना की बात करेगा बस आप क्या बोलिएगा सर जी? ये हुआ था 1773 में, ठीक है। अब बात करेगा कौन सा अधिनियम के तहत हुआ, आपको क्या बोलना है? तो बोलिएगा रेगुलेटिंग अधिनियम। क्लियर है? तो उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी सारी बातें आप सभी लोगों को समझ में आ रही हो। समझिए अगर पूछेगा से उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुआ कहाँ तो हम लोग क्या बोलेंगे? कलकत्ता, ठीक है। कहाँ बोलेंगे? कलकत्ता अर्थात कोलकाता, ठीक है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पेयर। देख समझिए तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा से उच्चतम न्यायालय के सबसे प्रमुख न्यायाधीश कौन थे? आपको क्या बोलना है? तो सर एलिजा एम्पेयर, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में कन्फर्म बनता है। क्या पूछेगा? तो उच्चतम न्यायालय के सबसे प्रमुख न्यायाधीश कौन थे? आपको क्या बोलना है? तो सर एलिजा एम्पेयर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी सारी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी, ठीक है। आपको जो भी डाउट लगेगा आप अपना डाउट कमेंट में पूछ सकते हैं। देखिए समझिए आगे। अब यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है
तो बोल रहा है कथी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संघीय न्यायपालिका का प्रावधान किया गया। समझिए, तो सर जी आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, से संघीय न्यायपालिका का प्रावधान कब हुआ, तो आपको क्या बोलना है 1935 में। ठीक है, अब पूछेगा 1935 में किस अधिनियम के तहत हुआ, आपको क्या बोलना है, तो बोलिएगा कथी, बोलेंगे भारत शासन अधिनियम। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो आपको सभी बातों को ये नोट करके रख लेना, समझिए आगे। अब यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है अगला पॉइंट, तो बोल रहा है भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। देखिए ये जो पॉइंट है आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, से मतलब जो उच्चतम न्यायालय है उसका स्थापना किया गया कब, आपको क्या बोलना है सर जी, तो बोलिएगा 28 जनवरी 1950 को। क्लियर है, तो ये बात को आप दिमाग में बैठा लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में कन्फर्म आएगा। ठीक है, देखिए समझिए। अब यहाँ पे अगला बात यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद में होती है। ठीक है, देखिए अब बोलेगा सर जी अगर ये हमको मन क्या है से हम उच्चतम न्यायालय में जितना जो न्यायाधीश मतलब जितना जो मेंबर है हम क्या चाह रहे हैं ओकर संख्या को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो उसके संख्या को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए तो उसके संख्या को बढ़ाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, तो संसद के पास जाके अपना प्रावधान रखना है, उसके बाद उसमें वृद्धि होगी। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, तो बनेगा उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए सबका जो अधिकार किसके पास में होता है, तो आपको क्या बोलना है, तो बोलिएगा संसद। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी बात क्लियर हो गई होगी। देखिए समझिए, अब यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है, तो वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित 34 है। देखिए तो यहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कन्फर्म पूछेगा, क्या पूछेगा, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितना है, आपको क्या बोलना है, तो बोलिएगा सर इसमें 34 गो। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको इतना बात क्लियर हो गई होगी। देखिए समझिए, आप समझते आ गए। देखिए ये सब तो हो गया, तो देखिए यहाँ से, हाँ चलिए यहाँ से देखिए। अब देखिए ये जो तालिका है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के एक नज़र में, मतलब जो है ना अगर आप इस तालिका को याद करते हैं तो आपको यहाँ से 2 से 3 नंबर कन्फर्म चल जाएगी। देखिए बात करते हैं नियुक्ति के, मतलब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो पूछेगा उच्चतम न्यायालय की नियुक्ति कौन करता है, बस आप क्या बोल दीजिएगा, उच्चतम न्यायालय का नियुक्ति कौन करता है, बोलेंगे राष्ट्रपति। क्लियर है, देखिए अब बात करते हैं कथी से पदच्युत प्रक्रिया। ठीक है, मतलब उच्चतम न्यायालय के जो पद का जो चयन करता है वो कौन करता है, तो आपको क्या बोलना है, तो बोलिएगा संसद करता है। ठीक है, देखिए अब क्या बोला है, शपथ। ठीक है, देखिए बात करते हैं शपथ ग्रहण का, तो उच्चतम न्यायालय के जो सदस्य होता है उसका नियुक्ति भी करेगा राष्ट्रपति, और शपथ ग्रहण भी किसके पास में होगा, तो बोलिएगा राष्ट्रपति के समक्ष। क्लियर है, देखिए समझिए। अब आगे क्या बोला, इस्तीफा। ठीक है, अब बात करते हैं इस्तीफा का, मतलब उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होगा वो अपना इस्तीफा किसको देगा, आपको क्या बोलना है, राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, देखिए करने का मतलब नियुक्ति के बात करेगा तो चाहे शपथ ग्रहण के बात करेगा तो चाहे इस्तीफा के बात करेगा तो ये सब कौन देगा, तो देगा राष्ट्रपति। क्लियर है, समझ आगे। अब आगे क्या करा यहाँ पे, चलिए तो अब इसका बात करते हैं कार्यकाल का। देखिए तो कार्यकाल के बात करेंगे तो इसका कार्यकाल निर्धारित नहीं है। ठीक है, देखिए निर्धारित नहीं है कहने का मतलब इसका कोई कार्यकाल फिक्स नहीं है। ठीक है, देखिए अब पूछेगा बात करते हैं अधिकतम आयु, मतलब उच्चतम न्यायालय में कोई व्यक्ति बनना चाहते हैं तो उसका जो अधिकतम उम्र कितना है, तो क्या बोल दीजिएगा 65 वर्ष। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है। ठीक है, देखिए समझिए। यहाँ पे देखिए अब बात करते हैं इसका वेतन का। देखिए तो वेतन करने के मतलब उच्चतम न्यायालय में एक होगा मुख्य न्यायाधीश और एक होगा अन्य न्यायाधीश। ठीक है, देखिए तो मुख्य न्यायाधीश के वेतन की बात करेंगे तो क्या होता है, तो बोलिएगा 2 लाख प्रति माह। ठीक है, मतलब उसको जो है ना एक माह में कितना मिलता है, तो 2.8 लाख। ठीक है, समझिए। इसका अन्य न्यायाधीश की बात करेंगे तो क्या बोलना है, 2.5 लाख प्रति माह। क्लियर है, तो आपको क्या करना है, इस सारी बातों को दिमाग में बैठा कर रखना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि हमारी सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट में अवश्य बताइएगा। ठीक है, और आप चाह रहे हैं कि आप इसी तरह जीके जीएस का तैयारी मतलब बिल्कुल बेहतरीन तरीका से कर पाए तो क्या करिए भैया, आप इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हम आपको यहाँ पे जीके जीएस रीजनिंग मैथ सबका तैयारी करवा देंगे। बस आप विश्वास करिए और इससे जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं क्लास को समाप्त। ठीक है, सभी को नमस्कार, धन्यवाद।